नमस्कार, एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं अवधेश। सीमा हैदर के दावों की सच्चाई जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम नेपाल में सबूत तलाशने पहुंची। जो सबूत गवाही काठमांडू में एबीपी न्यूज के कैमरे में दर्ज हुई है वो बेहद चौंकाने वाली है। सीमा और सचिन ने जो जो झूठ बोला, हमारी इन्वेस्टिगेशन में वो बेपर्दा होने जा रहा है। नेपाल में सीमा हैदर का कौन सा झूठ पकड़ा गया? क्या सीमा और सचिन ने मंदिर में शादी नहीं की थी? अगर मंदिर में शादी नहीं की तो फिर उनकी शादी हुई कैसे? आखिर काठमांडू के होटल में सीमा के साथ फर्जी नाम से क्यों रहा सचिन? ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर एबीपी न्यूज ने किया सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर टेस्ट, वो भी ग्राउंड जीरो से। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय नेपाल की राजधानी काठमांडू में 2 दिन से तमाम वो सबूत, गवाह, जगह खंगाल रहे हैं जो कि सीमा हैदर से जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज की टीम ने काठमांडू में सीमा हैदर के एक एक दावे की सच्चाई खंगाली। सीमा के उसी लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। नेपाल की सरजमी पर पहुंचकर हमारी पड़ताल का एक प्रमुख बिंदु यह था कि क्या वाकई सीमा हैदर और सचिन ने प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की? क्या उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को साक्षी मान करके अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने का इरादा किया? तफ्तीश के इसी सिरे को पकड़ते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय पहुंचे नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर। दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र, भगवान शिव का दर, पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर में एबीपी न्यूज की टीम को क्या महत्वपूर्ण सुराग मिला, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि पशुपतिनाथ मंदिर में इस तहकीकात की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल ग्रेटर नोएडा में गिरफ्तारी के बाद सीमा हैदर और सचिन के वकील ने दोनों की जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। जेवर सिविल कोर्ट में दोनों के वकील ने बताया कि दोनों ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली है और इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। ऐसे में नेपाल पहुंचकर एबीपी न्यूज की टीम ये पता लगाने के मिशन में जुट गई, सीमा और सचिन ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कब की और क्या वाकई काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादियों की इजाजत है। हम इस समय नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर पर पहुंचे हुए हैं और यही वो जगह है जहां पर दावा किया था सीमा हैदर ने कि सचिन के साथ यहीं पर शादी की है। ये देखिए लिखा हुआ आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर, माँ हार्दिक स्वागत गर्छो। यहाँ शादी होता है क्या मंदिर के अंदर? नहीं होता है। यहाँ शादी नहीं होता है? किसी का शादी इधर नहीं होता है? इधर नहीं होता है। नहीं होता। शादी कहाँ होता है फिर? ओ पार्वती गुजेश्वरी माता का। क्या नाम बताया आपने मंदिर का जहाँ शादी होता है? गुजेश्वरी माता। अच्छा, यहाँ पर शादी नहीं होता है? वो था प्रसादिता होगा, शादी नहीं होगा। यहाँ शादी नहीं होगा ना? नहीं होगा। सुना आपने, काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादियों की इजाजत नहीं दी जाती। वहां के लोगों से बातचीत में भी इसकी तस्दीक होती है, लेकिन इसी सवाल पर हमारी तफ्तीश जारी रही। आखिर कोर्ट में यही दावा करके सीमा और सचिन ने जमानत हासिल की थी। उन दोनों दावों पर एबीपी न्यूज की टीम ने पशुपतिनाथ मंदिर समिति का आधिकारिक पक्ष जानना चाहा। हमारी टीम पहुंची मंदिर की देखरेख करने वाली पशुपति क्षेत्र विकास कोष के दफ्तर। हमारे साथ में पशुपति क्षेत्र विकास बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं रेवती रमण जी मौजूद हैं। रेवती जी, आप प्रवक्ता हैं पशुपति क्षेत्र विकास बोर्ड, ठीक है। और यही पशुपति मंदिर की पूरी देखरेख यही बोर्ड करता है? पूरा क्षेत्र विकास कोष को प्रशासन को प्रमुख रूप में अहिले कार्यरत छु। थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोल दीजिएगा, बस मुझे ये समझा दीजिए, आपके पशुपति मंदिर के भीतर शादियां होती हैं नहीं होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो शादी के लिए जो है माता पार्वती का जो गुहेश्वरी मंदिर कहते हैं वहाँ है,
अब आप चूंकि हिंदी बोल रहे तो हिंदी में बता दीजिए कि यहाँ शादी नहीं होती मंदिर के अंदर। नहीं नहीं, शादी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया। तो यह है पशुपतिनाथ मंदिर कमेटी का आधिकारिक बयान, जिसमें हमारी टीम को यह बड़ी बात पता चली। नंबर 1, काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादियां नहीं होती हैं। नंबर 2, पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में भी शादियों की इजाजत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सीमा और सचिन ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में अपनी शादी का जो दावा किया था वो दावा झूठ था। यानी इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में सीमा हैदर फेल हो गई। पशुपतिनाथ मंदिर में शादी होने का दावा केवल कोर्ट से जमानत पाने के लिए किया गया था। अब सवाल यहीं से पैदा होता है, अगर सीमा हैदर और सचिन मीणा ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं की तो फिर उनकी शादी हुई कहां? क्या नेपाल में उन्होंने शादी की या शादी की बात ही झूठ है? इसकी पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची काठमांडू के न्यू विनायक होटल, जहां सचिन और सीमा 10 मार्च से 17 मार्च तक साथ रहे। उनकी शादी को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय को क्या पता चला, आप खुद देख लीजिए। पहले सचिन आया, उन्होंने रूम बुक किया, तो उसके बाद सीमा आई। हमको भी लगा शायद कि क्या पता हो पति पत्नी, पर शादी तो बाद में किया उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में। नहीं, वो लोग पशुपति में नहीं किया था, वो जो सिंदूर डाले हैं वो लोग ने रूम में ही शादी किया है। ये इनके रूम की है, रूम नंबर 204 में सिंदूर लगा रही है। हाँ सर। सिंदूर लगाते हुए सीमा हैदर रूम नंबर 204 में। ये आपको कैसे मिला, उसने दिया था क्या? नहीं, वो लोग ने, ये मैंने आपको टिकटॉक से निकाला था। सुना आपने, ग्राउंड जीरो पर सीमा हैदर के लाई डिटेक्टर टेस्ट से उसका सारा झूठ बेपर्दा हो चुका है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में 2 बातें पता चली। पहली, सीमा और सचिन की शादी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं हुई। दूसरी, सीमा और सचिन की शादी काठमांडू के न्यू होटल के कमरे में हुई। यानी सीमा हैदर और सचिन ने जेवर के कोर्ट से झूठ बोलकर जमानत ली। तो अब सवाल ये, पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर का आगे क्या होगा? सीमा हैदर मामले में यूपी एटीएस की जांच अब पूरी हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही एटीएस अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपेगी। सूत्रों से पता चला है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने में अभी वक्त है, क्योंकि सीमा हैदर पर फॉरेन एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज है उसके निस्तारण के बाद ही उसके डिपोर्टेशन का समय तय किया जाएगा। इस बीच सीमा हैदर के मामले में भारत सरकार भी करीब से नजर रख रही है। इस मामले में पहली बार विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है। देखिए, इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इसकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई। वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। अभी के लिए बस मेरे पास इतना ही है कहने के लिए। तो सीमा हैदर केस पर भारत सरकार की नजर है। इस मामले में तो भारत से लेकर पाकिस्तान और नेपाल तक की नजर है। लेकिन सचिन मीणा के गांव वाले तो सीमा हैदर को बहू मान चुके हैं। गलत है तो सजा मिल लीजिए, गलत नहीं है तो क्यों मिले? पाकिस्तान भेज भी सरकार ने तो, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक ना भाई। नागरिक मैं कब कह रहा हूँ पाकिस्तानी ना, ये तो पाकिस्तान भी हमारा ही था पहले। ये कहाँ से आया है? अब लड़ने लगे, कोई लड़ाई लगे हमसे, भाई भाई लड़ने लगे, वो अलग है। पाकिस्तान में तो हमें से ही है। क्या लगता है आपको, जिस तरह की सारी चीजें आ रही हैं, आपको क्या लगता है इस चीज में क्या समझ में आ रहा है? कोई जासूस ना है और जासूसी के लिए ही हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। जो एजेंसी जांच कर रही है वो जासूसी के लिए कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सीमा हैदर पर जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ये सच तो अपनी जगह कायम है कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई और यहाँ रह रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान में सीमा को लेकर क्या चल रहा है, पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है और पाकिस्तान की सरकार का इस मुद्दे पर क्या रुख है, ये दिखाएंगे आगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।